हम सभी के पास एक न एक ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटलों की कहानियाँ होती हैं और हैं भी। हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह का बर्ताव मरीजों के साथ करते हैं। आज एक और ऐसी ही कहानी है, जैसे कि एक ये इंसान जिसकी आपने फ़ोटो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस परिवार को और इस इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। छोटी सी बीमारी के इलाज ऑपरेशन के द्वारा इन्होंने इस आदमी की जान ले ली। ये यशोदा हॉस्पिटल है गाज़ियाबाद में, कौशाम्बी में। देखने में इतना लग्जरी है और बड़ी सुविधाओं से लैस, एकदम 5 स्टार होटल की तरह इसकी फैसिलिटीज़ हैं। बिल लेने में ये लोग इतनी खाल निचोड़ते हैं लोगों की, लेकिन काम के मामले में न जाने। ये केस तो आज हमारे पास है, सामने है, लेकिन इससे पहले ये हज़ारों लोगों की जान ले चुके होंगे। आपके पास भी कोई ना कोई ऐसी कहानी होगी, ऐसे ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की। ये लोग इस तरह से व्यापार करते हैं अंदर, छोटी छोटी बीमारियों को बड़ा बड़ा बताकर ज़्यादातर लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप ये सर्जरी करा लीजिए, ये ऑपरेशन करा लीजिए, ये इस तरह का है, ये वो है और ये है। और इंसान को किसी किसी को तो मार ही देते हैं और बहुत सारे लोगों को अपाहिज बना देते हैं। सारी ज़िंदगी दवाई खाने की सलाह दे देते हैं। एक बीमारी को ठीक करने के लिए इतनी दवाइयाँ खिलाते हैं कि उसको सैकड़ों और बीमारियाँ हो जाती हैं, और वो इंसान खुद उसे पता भी नहीं होता कि ये बीमारियाँ तुझे हुई कैसे हैं, ये तेरे साथ हो क्या रहा है। वो एक बीमारी से सुलझता नहीं है कि उसे दूसरी हो जाती है, परेशान हो रहता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हम हॉस्पिटलों के बारे में बता रहे हैं। हॉस्पिटल और डॉक्टर आजकल अपनी कमीशन के चक्कर में, अपनी कमाई के चक्कर में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये बिल्कुल छुपी हुई बात नहीं है, ये सच है। लेकिन हम लोगों में भी एक कमी है। हम लोगों के पास भी अगर हम मेडिकल कार्ड वार्ड बना लेते हैं, अब उसकी भरपाई के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए हम भी छोटी मोटी कुछ बीमारी या छोटी सी किसी प्रॉब्लम के चक्कर में हम उससे वसूलने के चक्कर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़बरदस्ती के हॉस्पिटलों में तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं। फ्री की दवाइयाँ मिलती हैं या फ्री के इलाज होते हैं तो जानबूझकर एडमिट हो जाते हैं और छोटी छोटी बीमारियों में कई कई दिन तक वहाँ दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन उनको उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पता। हॉस्पिटल में एक भी ऐसी दवाई नहीं होती जो आपके अंदर जाने के बाद वो आपको दूसरी बीमारी ना दे या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हॉस्पिटल का पानी भी ऐसा नहीं होता कि आप उसे पिएँ और आपको कुछ वैसा ना हो। लेकिन हम इन सब चीज़ों से लापरवाह, बस हमें हॉस्पिटल ज़रूर जाना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़े हॉस्पिटल और बहुत बड़े ज़्यादा फीस लेने वाले डॉक्टरों के पास जाते इसलिए हैं कि उन्हें अपना स्टेटस दिखाना है, अपना स्टैंडर्ड दिखाना है और लोगों को बताते टाइम बताना है कि मेरा इलाज उस हॉस्पिटल में हुआ था, इतने पैसे लगे थे। आप पूछेंगे भी नहीं तो ज़बरदस्ती की वो बताएंगे, अरे मैं तो वहाँ गया था, उस हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ था, मेरा ये ऑपरेशन हुआ है। बड़ी बड़ी बीमारियों के, बड़े बड़े ऑपरेशनों के ऐसे ऐसे नाम लेकर वो आपको बिल्कुल भ्रमित और पागल कर देंगे। ये उनका स्टैंडर्ड है, स्टाइल है सोचने की। वो देखिए कि वो कितने सोच में गिर चुके हैं। मतलब बीमार होना, हॉस्पिटल में जाना और बड़े हॉस्पिटल में बड़ी फ़ीस देकर उसका इलाज कराना जो है, या बहुत सारी दवाइयाँ खाना, ये भी लोगों का स्टैंडर्ड है, स्टाइल है। इसे भी वो इस तरह से बताएंगे जैसे उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है या उसने बहुत कुछ पाया है इस जीवन में। अगर कोई आदमी बिना बीमारी के या बिना किसी उसके ज़िंदा भी है तो वो भी उसके लिए एक ये है कि यार कुछ नहीं है। मतलब आपका बड़े हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी दवाइयाँ खाना आपका ज़रूरी है, बहुत सारे डॉक्टरों का नाम पता होना, ये भी स्टैंडर्ड स्टाइल है। सोसाइटी इस तरह की हो चुकी है। हम लोग ज़बरदस्ती के इसमें पड़े हुए हैं। अरे डॉक्टर के पास जाना, कोई ऑपरेशन कराना या कोई सर्जरी कराना, ये बहुत लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किसी भी बीमारी को पहले से जो पता करो और उसकी कोशिश करो कि आप किसी तरह उसको किसी योग से या किसी एक्सरसाइज से या किसी और खान पान के उतार चढ़ाव से बदल के या छोड़ के, किसी खाने को कम करके या छोड़ के, या इसी तरह से उसके रास्ते ढूंढो कि अगर वो आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो। ये बहुत ज़रूरी है। और किसी भी बीमारी का इलाज आप ही के रहन सहन, आपके दिनचर्या, उसी से जुड़ा हुआ होता है।
ये इतना आसान तो नहीं है जितना मैं आसान करके कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी होती हैं छोटी छोटी बीमारियाँ जिनका इलाज आप ऐसे भी कर सकते हैं। पर ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर से बचिए, और ऑपरेशन से तो बहुत ज़्यादा बचिए। ऑपरेशन इलाज नहीं होता, बहुत रेयर चांसों में कराना पड़ता है, ये सही है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी तरह उससे बच सकते हैं, ऑपरेशन से, सर्जरी से, या इन डॉक्टरों की दवाइयों से, तो प्लीज़ अपने आप को बचाइए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जिससे ये जड़ से आपकी कोई भी बीमारी को ख़त्म कर सके। और जैसे ही इनका कोई ऑपरेशन या इनकी कोई दवाई, इनका कोई इलाज अनसक्सेस होता है तो ये सीधा मुंह बना लेते हैं, या कोई ऐसी बड़ी सी टर्म मारेंगे, मेडिकल टर्म्स आपके ऊपर, और आपको सुन कर देंगे, कह देंगे नहीं जैसे कि आप ही उसके कारण हो। इनका ऑपरेशन भी ख़राब हो जाए तो उसके कारण आप ही हैं। इन लोगों ने इस लड़के की जान ले ली, इसके कारण ये इन्हीं को बताने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग इसका, ये तो अच्छा है आजकल इस तरह की मीडिया और इस तरह से न्यूज़ फैल जाती है, ये क्या दे देंगे अब इस मरीज को जिसका इन्होंने जान ले ली। देखा जाए तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, वो खुद आया होगा, आके लेट गया होगा, उससे ज़्यादा इतना तो सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसा कर देंगे उसके साथ। बड़ी बड़ी सुविधाओं लेने के लिए ऐसी कुछ लोग तो मेडिकल इंश्योरेंस और इन सब की ये कोशिश करते हैं कि हम मरे भी ऐसे हॉस्पिटलों में जिसमें हमें जब हमें कोई मरीज़ को देखने आए तो वो कैसा फील करेगा, स्टैंडर्ड होगा कि यार हमारा मरीज़ कितने आराम से एसी में लेटा हुआ था, ये है वो है, ये भी स्टैंडर्ड है। दिखावे के लिए लोग ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों में बीमार मरीजों को एडमिट कराते हैं, दिखाने के लिए। क्या वाह, क्या स्टाइल है। ना उन्हें डॉक्टर से मतलब है, ना इलाज से मतलब है। डॉक्टर है, हॉस्पिटल में है, वाइट कोट में है तो डॉक्टर है। आता क्या है उसको, किस तरह की एजुकेशन है, क्या है, कुछ नहीं पता। हमको किसी को कुछ नहीं पता डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने के बाद। उन्होंने चाहे किसी को भी वो वाइट कोट पहना रखा हो, वो कहीं से भी सस्ते डॉक्टर उठा लाए हों। क्वालिटी का क्या मतलब, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा डॉक्टर कैसा है। हॉस्पिटल में वाइट कोट में है, आपको क्या पता। आपने तो उसको दे दिया अपना शरीर काटने के लिए, छांटने के लिए, कुछ भी खिला देगा वो फट से खा लोगे आप, भरोसा इतना करोगे। नमस्कार।